राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। 13 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा का शव घर के पास फंदे पर लटका मिला। नस कटी हुई मिली, पैरों पर चोट के निशान मिले और इन तमाम निशानों को देखते हुए पुलिस ने प्राथमिक तौर पर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ मिला, जो इंग्लिश में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था। 8वीं कक्षा में पढ़ती थी छात्रा। सुबह 10:40 पर स्कूल के लिए निकली, लेकिन रात घर नहीं लौटी। स्कूल के बाद रात 8 बजे गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस के पास दोस्तों और स्कूल फ्रेंड से पूछताछ भी की गई, लेकिन छात्रा का शव मिला और अब पुलिस को हत्या की आशंका है और इसी के चलते हर एंगल से हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दोस्तों से, परिजनों से, स्कूल फ्रेंड से सबसे पूछताछ में जुटी हुई है। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सनी मालवीय लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं सनी का। सनी, इस पूरे मामले को लेकर के क्या जानकारी? एक 13 साल की छात्रा जिसका संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, बॉडी पर चोट के निशान हैं, अभी तक क्या जानकारी निकल करके सामने आई? हत्या है या फिर आत्महत्या? जी, निश्चित तौर पे एमपी नगर थाना इलाके में 13 वर्षीय की छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर में आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ये स्टोर रूम है और इसी स्टोर रूम में 13 वर्षीय जो छात्रा है उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी और यहीं जो है उसका जो शव मिला था। लेकिन इस घटना के बाद परिजनों में काफी जो है आक्रोश भी है और दुखी भी है। लेकिन आप ये देख रहे हैं जिस तरह से नाबालिग छात्रा थी और परिजनों का हार बुरा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आप जिस तरह से परिजन से बात करेंगे हम कि क्या हुआ था, किन परिस्थितियों में शव मिला था छात्रा का शव रस्सी में से लपेटा गया है। छात्रा के हाथ भी कटे हुए हैं और पैरों पे भी निशान है। मतलब जो सुसाइड करने वाला होता है वो ऐसा नहीं करता कि सुसाइड एक साइड से करता है, लटकना सीधा लटक जाएगा या हाथ काटना सीधा हाथ काट लेगा। पैरों पे भी निशान है, हाथ भी कटे हुए हैं, गले में 2-3 फंदे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ। कब पता चला था आपको इधर शव मिला? ये शव मैं तो नहीं देख पाया, बाकी उनके पिताजी ने देखा है। छात्रा के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। बताएं कि आपने कई जगह तलाश भी करी थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, कब पता चला? किसी पे आशंका है कोई हत्या की, कोई युवक पर? आशंका तो नहीं है, मगर जो सुसाइड नोट छोड़ के गई है वो पुलिस वालों के पास है। क्या जिक्र किया है सुसाइड नोट में? वो हमें नहीं बताया उन्होंने। तो पता चला होगा पुलिस ने बताया? नहीं बताया। कल रात इंग्लिश में लिखा था पूरा सुसाइड नोट? हाँ, इंग्लिश में था। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। तो देख रहे हैं जिस तरह से 13 वर्षीय छात्रा थी और पिताजी का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ठीक घर के सामने स्टोर जो रूम बना हुआ है उस स्टोर रूम में जो है संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा की मौत हो गई है। पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर लिया है और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वो जिस तरह से परिजनों को आशंका है कि ये हत्या की गई है हमारी बच्ची की, लेकिन पुलिस जो है सभी एंगलों में जांच कर रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिस तरह से 13 वर्षीय छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जिस तरह से देख रहे हैं परिजनों का जो है बुरा हाल है। लेकिन आप देखना होगा जिस तरह से पुलिस ने जो है शव को जो है बॉडी जो है उसको हमीदिया के लिए, पीएम के लिए भेज दिया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। जिस तरह से परिजनों की मांग भी है कि हमारी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सनी, न्याय की गुहार लगा रहे हैं परिजन और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है उनकी बेटी चली गई है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है इस पूरे मामले पर। देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आता है, किस तरह से कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।